हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। ये जो पारिस्थितिकी वाला चैप्टर होता है, इससे 1 to 5 में बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं यूपीएससी तैयारी में। तो आज हम ये बुक जो है ये महेश बर्नवाल की बुक है और इससे हम पढ़ेंगे ईवीएस के लिए सारा चैप्टर जो भी इसमें दिया गया है, इतना हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे हमारा कम से कम ईवीएस का क्वेश्चन जो भी आता है 10 से 12 उसमें से बिल्कुल मेरी बात मानिए आप 7 से 8 क्वेश्चन परफेक्ट लाइन बाय लाइन इसी बुक से मिलते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेके ओम श्री गणेशाय नमः शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये हो जाता है जीव और वातावरण के। उसके बाद है पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन हैं? जैविक संघटक, अजैविक और ऊर्जा संघटक। ये 3 प्रमुख घटक हैं पर्यावरण के। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किए थे अर्नी नेश ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये घास स्थल, वन और मरुस्थल जो है हमारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। ये पारिस्थितिकी क्रमता को दर्शाता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिए थे रेमंड लिंडेमैन ने 10% ऊर्जा का नियम दिया था और ये क्वेश्चन टीआरई 1 में 1 to 5 में गर्ल्स वाले शिफ्ट में पूछ चुका है, तो आप लोग इसे ज़रूर से याद कर लेंगे। उसके बाद 10% नियम किससे संबंधित है? वेरी इम्पोर्टेंट, वीवीआई मार लीजिए। 10% नियम जो है खाद्य के ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ये किए थे ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में। क्या कह रहा है? धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ये किए थे ब्रंटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर है। जब हमें पूछेगा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, तब भी हम लोग महासागर ही लिखेंगे। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कवक और जीवाणु, बैक्टीरिया और फंगस हो जाएंगे। खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? डिकम्पोजर कौन से हो जाएंगे? फंगस और बैक्टीरिया, जिसे हम लोग हिंदी में कवक और जीवाणु कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? जलीय पारितंत्र में होता है। किस पारितंत्र में उल्टा होता है? जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से मुख्य जीव प्राथमिक उत्पादक हैं? समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं? ये हो जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स।
पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण को। सौरिक विकिरण क्या होता है? सोलर रेडिएशन, जो सूर्य से हमें मिलता है ना रोशनी, सोलर रेडिएशन, वही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो आज हम वीडियो को छोटा ही रखेंगे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग इसे अच्छे से बार बार रिपीट मोड पे देखना, आपको इतने क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द डालूंगी। थैंक यू।